नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। आज भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने लिया सदर अस्पताल मोतिहारी का जायजा, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। नरकटियागंज में स्कॉर्पियो व टेम्पू में हुई टक्कर, 3 व्यक्ति जख्मी, घायलों का इलाज जारी। रक्सौल युवा कांग्रेस के बैनर तले किया गया सूबे के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद संजय जायसवाल का पुतला दहन। सुगौली थाना क्षेत्र में अपराधियों पर नहीं दिख रहा है प्रशासन का भय, एक व्यक्ति को चाकुओं से घायल कर लूटे मोबाइल और नकदी। नरकटियागंज में बीती रात हुई आग लगी, एक घर सहित घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। बेतिया में वन विभाग ने की कार्रवाई, लकड़ी लदे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। अनियंत्रित होकर एक टेम्पू को धक्का देते हुए सड़क किनारे गड्ढे में पलटी ट्रक, बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग स्थित नानो सती चौक पर हुआ हादसा। सड़क सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर मझौलिया में लिया गया संकल्प, चीनी मिल में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। रक्सौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक को लिखी पत्र की व्यवसायी अमित कुमार हत्याकांड में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। एसएसबी 47वीं वाहिनी द्वारा चलाए जा रहे 22 दिवसीय मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण का आज हुआ शुभारंभ। नरकटियागंज में मानव सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों के बीच किया कंबल का वितरण। शिवहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहम्मद असद ने की प्रेस वार्ता, एमएलसी चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस को 7 टिकट मिलने की है संभावना, जिसमें सीतामढ़ी और शिवहर नंबर 1 पर। सरकारी राशि गमन कर फरार चल रहे आरोपी के घर पुलिस ने की कुर्की, नौरंगिया पुलिस ने की कार्रवाई। और नेपाली शराब के साथ एक धंधेबाज हुआ गिरफ्तार, पुरुषोत्तमपुर पुलिस ने की कार्रवाई, मामला दर्ज कर भेजा जेल। आज पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षा हेतु स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित सदर अस्पताल मोतिहारी का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान सदर अस्पताल परिसर में निर्मित डीसीएचसी के निरीक्षण के क्रम में कोरोना संक्रमितों की सुरक्षा हेतु सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्होंने जायजा लिया और कोरोना संक्रमितों की बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हेतु सभी बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था को उन्होंने स्वयं देखा, जो सभी उपकरण क्रियाशील पाए गए। साथ ही संबंधित पदाधिकारी को उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पीएसए प्लांट का भी उन्होंने निरीक्षण किया, जो पूरी तरह से क्रियाशील पाया गया। कोरोना संक्रमण से सुरक्षा हेतु लोगों के बीच उन्होंने मास्क का वितरण करते हुए लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया। साथ ही वैक्सीनेशन स्टोर एवं दवा भंडार गृह का भी जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया और कोविड-19 किट में उपलब्ध दवाओं को उन्होंने स्वयं देखा। गौरतलब है कि जिले भर में कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु व्यापक पैमाने पर वैक्सीनेशन एवं टेस्टिंग का कार्य चल रहा है। इस अवसर पर सिविल सर्जन, डीपीएम, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी गुप्तेश्वर कुमार आदि मौजूद थे। नरकटियागंज बेतिया मुख्य मार्ग पर साठी थाने के समीप एक स्कॉर्पियो और टेम्पू की भिड़ंत हो गई। इस दौरान टेम्पू में सवार 3 लोग जख्मी हो गए। मिली जानकारी के अनुसार यह ऑटो नरकटियागंज से चनपटिया की ओर जा रही थी, तभी बेतिया की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने साठी थाना के समीप टक्कर मार दी। वहीं टक्कर को देख साठी पुलिसकर्मी पहुंचे और घायलों के इलाज के लिए चनपटिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां घायलों का इलाज जारी है। घायलों की पहचान चनपटिया निवासी मदन प्रसाद तथा उनकी पत्नी लक्ष्मीना देवी एवं उनकी 10 वर्षीय पुत्री के रूप में की गई है। थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए भेजा जा रहा है। स्कॉर्पियो चालक की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई, जिससे वह नशे में पाया गया। दोनों वाहनों को जब्त कर चालक के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रक्सौल युवा कांग्रेस के बैनर तले रक्सौल विधानसभा अध्यक्ष मनोरंजन तिवारी के नेतृत्व में शहर के किसान नेता चौधरी चरण सिंह गोलंबर चौराहे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद संजय जायसवाल का पुतला दहन किया गया। इस दौरान प्रोफेसर अखिलेश दयाल ने कहा कि रक्सौल विधानसभा क्षेत्र कुशल व्यापारियों एवं व्यवसायियों का शहर रहा है, लेकिन विगत 1 वर्षों में बेलगाम अपराधियों के तांडव के कारण व्यापारी लोग भय के साये में जीने को मजबूर हैं।
साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए जिला पुलिस अधीक्षक और मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाया है। प्रदेश महासचिव ने कहा कि 1 वर्षों में लगभग आधे दर्जन लोगों का दिन दहाड़े मर्डर हो चुका है, लेकिन आज भी अपराधी प्रशासन के पकड़ से काफी दूर हैं। कहीं न कहीं उन बेखौफ अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। प्रदेश महासचिव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि सिर्फ सुशासन की ढोल पीटने से कानून व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। प्रदेश महासचिव ने कहा कि अगर सत्ता में बैठे लोग अपराधियों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाएंगे तो आने वाले कुछ वर्षों में रक्सौल से व्यवसायी वर्ग पलायन पर मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि रक्सौल के व्यापारियों की सुरक्षा के लिए हमें चरणबद्ध आंदोलन भी करना पड़े तो हम चट्टानी एकता के साथ खड़े रहेंगे। उक्त कार्यक्रम में विशाल पांडे, संजय कुमार, मोहम्मद साहिल, राजेश शर्मा सहित अनेकों युवा उपस्थित थे। सुगौली में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को चाकू मारकर नकदी व मोबाइल लूट लिए। जानकारी के अनुसार प्रखंड के माली निवासी ताहिर सहनी बुधवार की शाम सुगौली बाजार से पूजा की सामग्री खरीदकर अपने गांव जा रहे थे। इसी बीच सिकरहना नदी पुल के समीप नकाबपोश अपराधियों ने उन्हें रोककर चाकुओं से लगातार हमला करते हुए उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया और उनके पॉकेट से रुपए और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। घायल व्यक्ति दर्द से कराह रहा था। उसके चीखने की आवाज सुनकर राहगीरों ने उसे उठाकर इलाज के लिए पीएचसी ले गए, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद घायल की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए अग्रिम इलाज के लिए मोतिहारी रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को मिली और पीएचसी पहुंचकर पुलिस ने मामले की जानकारी ली। घटना की सूचना मिलने के बाद घायल व्यक्ति के परिजन पहुंचे और घायल को इलाज के लिए मोतिहारी लेकर चले गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि मंगलवार की देर शाम बंगड़ा निवासी व्यवसायी मोहम्मद शहाबुद्दीन से अपराधियों ने छपवा सुगौली मुख्य पथ पर बंगड़ा गैस गोदाम के समीप बंदूक की नोक पर 55,000 रुपए लूट लिए थे, जिसमें एक अपराधी पकड़ा भी गया था। हालांकि थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल ने बताया है कि मामले में संलिप्त अपराधी को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगली खबर बेतिया से है, जहां वन विभाग ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए लकड़ी लदे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। जानकारी देते हुए रामनगर वन परिक्षेत्र के वन पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आलोक में कार्रवाई करते हुए शीशम की लकड़ी गुल्ली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। वन विभाग द्वारा उक्त कार्रवाई रामनगर थाना क्षेत्र के अयोध्या नगर रोड से किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि जब्त लकड़ी को लेकर वरीय अधिकारियों को सूचित करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि जिले में लगातार वन विभाग की इस तरह के कार्रवाई के बाद भी लकड़ी का अवैध कारोबार करने वाले तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि वन विभाग भी अवैध लकड़ियों की कटाई को लेकर पूरी तरह से सजग दिख रही है। सुनिए क्या बोले रामनगर परिक्षेत्र के वन पदाधिकारी अशोक कुमार। लकड़ी तो छानबीन के पता चला, क्रम में पता चला है कैसा लकड़ी है, लेकिन मैं अशोक कुमार वनपाल वन परिषद पदाधिकारी रामनगर, सूचना प्राप्त हुआ कि अवैध लकड़ी ट्रैक्टर जा रहा है, शीशम इस पर लगा हुआ है, उसको हमने जब्त किया और उच्च पदाधिकारियों के आदेशानुसार हम काम कर रहे हैं। इसको जांच पड़ताल किया जा रहा है, आगे कार्रवाई किया जाएगा कि कैसा लकड़ी है, किस प्रजाति का लकड़ी है। शीशम का है प्रजाति की लकड़ी का। कहाँ से जब्त किया गया सर? ये अयोध्या नगर मोहन सिंह के दुकान के बगल के जब्त किया गया। बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग NH 727 नानो सती चौक पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक टेम्पू को धक्का देते हुए सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। साथ ही टेम्पू को भी अपने साथ घसीट लिया, जिसके कारण टेम्पू भी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस दुर्घटना में ट्रक चालक और ऑटो के पास खड़े सवारी बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों द्वारा चालक को सुरक्षित गाड़ी से निकाला गया। बताते चले कि ट्रक बेतिया से सुगौली सीमेंट लेकर जा रहा था, तभी नानो सती चौक पर एक ट्रैक्टर को बचाने के क्रम में अपना संतुलन खो दिया। नतीजतन यह दुर्घटना हुई। सड़क से गुजरने वाले राहगीरों ने ट्रक को पलटता देख पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची मझौलिया पुलिस ट्रक को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। बेतिया से आ रही थी और गौली जाने के क्रम में ट्रैक्टर के बचाने में ही मझौलिया रोड के साइड में पलट गई। मौके पर ड्राइवर फरार हो गया। सर आपका परिचय? इसमें जान माल किसी का हानि नहीं हुआ। 33वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज में सड़क सुरक्षा नियमों के पालन का संकल्प लिया गया। समारोह का संचालन सेफ्टी ऑफिसर श्री कश्यप ने किया। मुख्य महाप्रबंधक तकनीकी संतोष कुमार ने कहा कि कारखाना के अंदर और कारखाने के बाहर सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा परिवार हमारा इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी।
उन्होंने सड़क पर सुरक्षा के साथ साथ कार्यस्थल पर भी सुरक्षा नियमों के पालन की नसीहत दी। जीएम प्रोडक्शन सर्वेश दुबे ने कहा कि वाहन चलाते समय कदापि मोबाइल का प्रयोग न करें। मोबाइल से बात करना दुर्घटनाओं को बढ़ावा देना है। सुरक्षा समारोह को मैनेजर HR रमाकांत मिश्रा, मैनेजर इलेक्ट्रिकल राजेश चंद्र त्रिपाठी, मुख्य सुरक्षा पदाधिकारी जयशंकर मिश्रा आदि ने संबोधित किया। सबों ने सड़क के नियमों के पालन करने पर बल दिया। सड़क व चौराहे पर लगे सिग्नल के अनुसार आवाजाही करने की बात कही। 16 जनवरी 2022 को रामगढ़वा के युवा व्यवसायी अमित कुमार की रक्सौल से घर जाने के क्रम में अपराधियों द्वारा गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर रुपए लूटने के कारण अनुमंडल क्षेत्र के व्यवसायियों में रोष व्याप्त है। रक्सौल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने मोतिहारी जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति जताई। साथ ही पुलिस अधीक्षक से अतिशीघ्र उपरोक्त घटना में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के साथ साथ व्यवसायियों के हितार्थ सुझाव एवं चिंतन से भी उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके, जिसकी जानकारी मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता शंभू प्रसाद चौरसिया ने दी। अगली खबर नरकटियागंज से है, जहां अनुमंडल क्षेत्र के लौरिया में बढ़ते ठंड को लेकर मानव सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। जानकारी देते हुए संगठन के अध्यक्ष सोनू शुक्ला ने बताया कि जिले में लगातार ठंड बढ़ रही है, जिसको देखते हुए संगठन द्वारा प्रति वर्ष की भांति इस बार भी जन सहयोग से खरीदे हुए कंबल का वितरण जरूरतमंदों के बीच किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि लौरिया प्रखंड के लक्ष्मीपुर मिश्र टोला, बेलवा, बंगाली चौक, प्रभु चौक आदि जगहों पर जाकर संगठन के कार्यकर्ताओं ने गरीब असहाय परिवारों को चिन्हित कर उनके बीच कंबल का वितरण किया है। शिवहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहम्मद असद ने आज प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बिहार में MLC चुनाव को लेकर कांग्रेस कोटा से 7 टिकट मिलने की संभावना है, जिसमें सीतामढ़ी शिवहर नंबर 1 पर है। उन्होंने बताया कि नूरी बेगम वर्ष 2003 में MLC चुनाव लड़ी थी तथा 17 वोट से हारी थी। इस बार अगर मौका मिलता है तो जीत दर्ज कर सीतामढ़ी शिवहर जिले का मान सम्मान और ऊंचा करेंगी। जो MLC का चुनाव होने वाला है उसके लिए हम अपने पत्नी नूरी बेगम को कांग्रेस में प्रत्याशी बनाए हैं और हमने मदन मोहन झा प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी महोदय को अपना बायोडाटा सब कुछ भेज दिया है। पार्टी आला कमान ने भी गठबंधन में 7 सीट मांगा है, जिसमें सीतामढ़ी सीट कांग्रेस ने मांगा है 7 सीट में। राजद भी डिमांड कर रहे हैं। महागठबंधन का भी कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है। हम 2003 में MLC चुनाव लड़े थे, मात्र 17 वोट से हारे थे। हारे नहीं, हमारे किस्मत में नहीं था। हम मेहनत कर रहे हैं, इस बार भी हम अप्लाई किए हैं। हम सभी मतदाता मालिकों से निवेदन करते हैं, खासकर वार्ड मेंबर भाई से, मुखिया जन भाई से, समितिगण से, जिला परिषदगण से, किसी बिचौलिया के चक्कर में ना पड़े। वो आपके सर्टिफिकेट को लेके सौदा कर रहा है। आप भी एक नेता हैं और आपको भी सोचना होगा कि मेरे लिए कौन को चुनेंगे, जो आदमी मेरे दुख सुख मरण हरण विकास शिक्षा सड़क रोजगार में काम आएगा, वैसे लोग को वोट दीजिए। इसीलिए आप लोग अभी धैर्य रखिए, अभी किसी का क्लियर नहीं हुआ है। कि सम्मानित वार्ड मेंबर, सम्मानित मुखिया, सम्मानित पंचायत समिति के सदस्य वो चाहते हैं कि असद साहब की पत्नी नूरी बेगम चुनाव लड़े और उनको जिताकर हम सदन में भेजें। अभी बिहार में 24 सीटों पर जो विधान परिषद के चुनाव होने हैं, जिसमें महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने 7 सीट डिमांड किया है, जिसमें सीतामढ़ी शिवहर अव्वल नंबर पर है। और कांग्रेस के आला कमान लोगों का निर्देश हुआ हम लोगों को कि आप लोग क्षेत्र में जाइए, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कीजिए, पंचायत के प्रतिनिधियों से, जिससे ये पता चलेगा कि हम लोग चुनाव में कितनी आगे हैं। तो हम लोग 2-3 दिन से क्षेत्र में सीतामढ़ी के अनेकों क्षेत्र में घूम रहे हैं, शिवहर में भी आज हैं हम लोग उपस्थित। पंचायत के प्रतिनिधियों का बहुत प्यार और समर्थन मिल रहा है और इस सीट पर जो और महागठबंधन के लोग घूम रहे हैं, अलग अलग दल के लोग घूम रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन में अगर ये कांग्रेस पार्टी को सीट जाता है, जो उम्मीद है हम लोगों को कि कांग्रेस पार्टी को सीट जाएगा, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इस सीट के लिए अपना पूरा दावा कोशिश कर दिया है और ये सीट आने की प्रबल संभावना है। तो उम्मीद है हम लोगों को कि ये महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी को सीट जाएगा और कांग्रेस पार्टी में हमारे सीतामढ़ी और शिवहर के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता का एक राय शिवहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष असद साहब की पत्नी को चुनाव लड़ाना है और हम लोग सभी कार्यकर्ता मिलकर इस चुनाव को
इस चुनाव में हम लोग लड़ेंगे और उनको विधान परिषद भेजने का काम करेंगे। अगली खबर नरकटियागंज से है, जहां सरकारी राशि गबन मामले में करीब 1 साल से फरार चल रहे आरोपी के घर बगहा के नौरंगिया पुलिस ने गुरुवार को न्यायालय के आदेश के अनुसार कुर्की किया है। मामला शिकारपुर थाना क्षेत्र के महुआवा गांव का है, जहां गुरुवार को बगहा पुलिस जिला के नौरंगिया थाना के पुलिस ने सरकारी राशि गबन मामले में फरार चल रहे आरोपी के घर की कुर्की किया है। नौरंगिया पुलिस की इस कार्यवाही में शिकारपुर पुलिस भी शामिल रहा। नौरंगिया थाना अध्यक्ष विनय कुमार मिश्र ने बताया कि महुआवा गांव निवासी मनोज पंडित के घर की कुर्की न्यायालय के आदेशानुसार किया गया है। आरोपी 1 साल से सरकारी राशि गबन मामले में फरार चल रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पिता नरसिंह पंडित भी इस मामले में अभियुक्त हैं, जिसे 1 साल पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं मनोज पंडित फरार चल रहा था। एसएसबी 47वीं वाहिनी अंतर्गत आने वाले सीमावर्ती क्षेत्र की 22 सीमावर्ती बेरोजगार युवकों के लिए चलाए जा रहे 22 दिवसीय मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण का शुभारंभ आज हवाई अड्डा रक्सौल में किया गया। इस अवसर पर कमांडेंट प्रियव्रत शर्मा के निर्देशानुसार मनोज कुमार उप कमांडेंट 47वीं वाहिनी व अनिल कुमार सिन्हा प्रोफेसर केसीटीसी रक्सौल, कृष्णा कुमार शाह कृष्णा मोटर्स ड्राइविंग स्कूल नागा रोड रक्सौल के संस्थापक द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर समवाय कमांडर निरीक्षक राजनंदन कुमार, उप निरीक्षक पंकज कुमार, ट्रेनर संतोष प्रसाद, कमलेश ठाकुर व अन्य एसएसबी के जवान उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 नियमों का विशेष ध्यान रखा गया। उप कमांडेंट ने कोर्स प्रारंभ के दौरान अवगत कराया कि 47वीं वाहिनी एसएसबी अपनी ड्यूटियों के साथ साथ स्थानीय जनता के लिए इलाके में विभिन्न प्रकार के नागरिक कल्याण संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है, जिसका उद्देश्य है कि इन कार्यों द्वारा सीमावर्ती गांव के युवक युवतियों को रोजगार प्राप्त हो सके और उन्हें स्वावलंबी बनाया जा सके। इस 22 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान ड्राइविंग संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा व प्रशिक्षण के समाप्ति के पश्चात प्रशिक्षण प्रमाण पत्र व ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी कर ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान कराया जाएगा। साथ ही साथ सभी प्रशिक्षुओं को टी-शर्ट, कैप, नोटबुक, कलम और सड़क संकेत कैलेंडर इत्यादि भेंट की गई और सबों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर थाना क्षेत्र से नेपाली 23 पीस शराब के साथ एक धंधेबाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष कैलाश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक शराब धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान नक्षेद बहुअरवा निवासी सनोज प्रसाद के रूप में किया गया है, जिसके पास से 23 पीस नेपाली शराब बरामद की गई है, जिसे बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। नरकटियागंज में बीती रात हुई आग लगी में एक घर जलकर राख हो गया। इस दौरान करीब लाखों मूल्य की संपत्ति जलकर खाक हो गई। घटना नरकटियागंज प्रखंड के सिसवा बहुअरवा गांव की है। बताया जा रहा है कि संजय सिंह के मवेशियों के लिए अलाव जलाए गए थे, जिससे बीती रात्रि आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपट में एक घर जलकर खाक हो गया। इस आगलगी में एक मवेशी, कपड़ा, बर्तन, नगद, अनाज सहित घर के भीतर रखी सारी सामान जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने घंटों मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। संजय सिंह ने बताया कि घर में रखा सभी सामग्री जलकर खाक हो गया है, लाखों की क्षति हुई है। पीड़ित ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।